तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे रेडियस के बारे में, टाइप्स कोवेलेंट रेडियस हो गया। अब नेक्स्ट है वैन डर वाल्स रेडियस। तो दो बातें नोट करना, द हाफ डिस्टेंस between two nearest nuclei of covalent bonded molecule। पिछले लेक्चर में हम लोग कोवेलेंट बॉन्डेड एटम लिखवाया था हमने, अब मॉलिक्यूल से ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना, एक नहीं है, एक जैसा मत समझ लेना। द हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट न्यूक्लियाई ऑफ कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, वहां पे था एटम, मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोवेलेंट नहीं, van der Waals radius, is called van der Waals radius। अब बात आता है van der Waals bond। बॉन्ड के बारे में इसमें होगा द डिस्टेंस बिटवीन two nearest nuclei, the distance between two nearest nuclei of covalent bonded molecule is called van der Waals bond। van der Waals bond मीन्स कह सकते हो ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल, और ये भी क्या आपका कोवेलेंट मॉलिक्यूल। जैसे Cl2 ले लेता हूं, ठीक है ना, या H2 ले लेता हूं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल से ये हाइड्रोजन एक एटम, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, शेयरिंग, ये क्या बना H2, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हो गया भाई। ये पार्ट पूरा मर्ज हो गया, ये पहले का न्यूक्लियस हाइड्रोजन का, ये दूसरा H2, ये कोवेलेंट हो गया, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी ये क्या हो गया, H2 है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स तो पिछले लेक्चर में पता चल गया इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बना। अब ये दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उन कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स का ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस एक दूसरे के ज्यादा क्लोज है कि नहीं है भाई, दिख रहा है, कौन सा नियरेस्ट है भाई, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट न्यूक्लियर, कौन सा न्यूक्लियर, कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। ये कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है, ये भी कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों का नियरेस्ट न्यूक्लियर ये होगा कि ये और ये होगा, बताओ, ये A डिस्टेंस, ये B डिस्टेंस, कौन सा ज्यादा क्लोज होगा, A वाला। इतना तो क्लियर दिख रहा है ना भाई। तो जैसा डेफिनेशन उसी के हिसाब से भाई, कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, अगला ये भी कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के नियरेस्ट न्यूक्लियाई का डिस्टेंस, ये नियरेस्ट न्यूक्लियाई होंगे एक दूसरे के साथ में, इनका डिस्टेंस क्या कहलाएगा यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड, और इस नियरेस्ट न्यूक्लियाई डिस्टेंस का हाफ, इस नियरेस्ट न्यूक्लियाई के डिस्टेंस का हाफ
क्या कहलाएगा आपका? वेंडर वॉल्स। हाँ, ये होगा वेंडर रेडियस, सॉरी बॉन्ड, वेंडर वॉल बॉन्ड, और उसका हाफ वेंडरवाल्स रेडियस। और ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा बच्चा? बोलो, ये क्या कहलाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट रेडियस। ये कोवेलेंट बॉन्ड, और ये कोवेलेंट रेडियस। रेडियस। तो कोई डिफिकल्ट वाला बात है भाई? क्या याद रखना है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स अगर दो हैं, उन दोनों मॉलिक्यूल्स में जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगा न्यूक्लियाई का, वो कहलाएगा वॉन्डरवाल्स बॉन्ड, और उसका हाफ वॉन्डरवाल्स रेडियस। तो नोट कर लो। तो 2 मार्क्स में पूछता है बोर्ड एग्जाम में 11th के। हेडिंग नोट का मेटेलिक रेडियस, तो वही है भाई सब में, द हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट न्यूक्लियाई ऑफ मेटेलिक बॉन्डेड मॉलिक्यूल। एक मिनट, द हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट न्यूक्लियाई ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। तो भैया एक मेटल जैसे सोडियम ले लेते हैं, ये भी मेटल सोडियम, ठीक है? तो इन दोनों के बीच का जो हाफ डिस्टेंस है ये मेटेलिक बॉन्ड कहलाएगा। ये भी सोडियम, ये भी सोडियम मेटल, इनके बीच का डिस्टेंस न्यूक्लियाई का ये कहलाएगा मेटेलिक बॉन्ड, और इस डिस्टेंस का हाफ कहलाएगा मेटेलिक रेडियस। ये होगा हमारा मेटेलिक बॉन्ड, और ये होगा हमारा मेटेलिक रेडियस। तो आर एम फॉर मेटल। तो देखो मेटेलिक ये हुआ, मेटल में एलिमेंट एक दूसरे से बस चिपके हुए रहते हैं, ठीक है ना? नॉन मेटल में एक दूसरे में मर्ज रहते हैं। और वॉन्डरवाल्स में क्या होता है भाई? ये मॉलिक्यूल्स, ये दूसरा मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे भाई। अगर पूरा इकट्ठे देखा जाए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस किसका है भाई? ये जो हाफ डिस्टेंस है ये क्या है बताओ जल्दी? ये मेटल के लिए है, मेटेलिक रेडियस। ये जो हाफ डिस्टेंस है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। और ये जो हाफ डिस्टेंस है ये मॉलिक्यूल्स है ना, एक सर का ये भी मॉलिक्यूल्स है और ये भी मॉलिक्यूल्स है, इसका हाफ डिस्टेंस क्या कहलाएगा? वेंडर वॉल बॉन्ड रेडियस। तो बताओ ऑर्डर ऑफ रेडियस क्या होगा बच्चा? ऑर्डर ऑफ रेडियस क्या होगा? कौन सबसे बड़ा रेडियस होगा? वंडरवॉल। वॉन्डरवॉल्स। उसके बाद सबसे कम, मतलब उससे कम? सर ये सेकंड वाला कोवेलेंट रेडियस। रेडियस। और सबसे कम? मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस। तो ये ऑर्डर याद रहेगा, वॉन्डरवॉल्स रेडियस ज्यादा होता है उसका मेटेलिक कोवेलेंट, और उससे कम कौन सा होता है? मेटेलिक। एक मिनट, उल्टा नहीं बता दिया? हाँ, उल्टा नहीं हुआ बच्चा भाई? मेटेलिक में मर्ज हो रहा है ना यार, मेटेलिक में एक गोला दूसरे गोले से बस टच में रहेगा, कोवेलेंट में एक गोला दूसरे गोले के ऊपर ओवरलैप होगा या फिर उसके अंदर मर्ज हो चुका होगा। तो कौन सा रेडियस सबसे छोटा है? वॉन्डरवॉल्स रेडियस बड़ा, मेटेलिक कम, और सबसे कम कौन सा रेडियस होगा? कोवेलेंट रेडियस। सबसे कम कौन सा रेडियस होता है बच्चा?
कोवेलेंट रेडियस। नोट डाउन करो इस चीज को यार। तो सबसे पहले हमको पता चल गया ट्रेंड या फिर ऑर्डर ऑफ रेडियस, कोवेलेंट, मेटेलिक और वैन डर वाल्स। तो सबसे बड़ा रेडियस वैन डर वाल, उससे कम मेटेलिक और सबसे कम कोवेलेंट। तो उसी से बनता है भाई कुछ और नोट्स बनेगा। सबसे पहले ट्रेंड पता है एटॉमिक रेडियस का? ट्रेंड ऑफ रेडियस क्या होता है भाई? ग्रुप में जीपी मतलब ग्रुप समझ लेना, अप टू डाउन। पीरियड में राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, वो भी जा सकता है, लेकिन जनरली क्वेश्चन है लेफ्ट टू राइट देगा। तो यहाँ पे क्या होगा? रेडियस, कोई सा भी रेडियस इंक्रीजेस, इंक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज। ये पता होना चाहिए। अब उसके बाद सेकेंड, एटॉमिक रेडियस का रिलेशन जेड इफेक्टिव के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ठीक है, जेड इफेक्टिव मतलब क्या होता है? प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन के डायरेक्टली पहुंचते हैं, ये पता होना चाहिए। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शनल। फर्स्ट, इन एनी पीरियड the size of noble gaseous element, the size of noble gaseous element is higher than all elements of respective period। क्या बोल रहे हैं हम लोग? पीरियड में नोबल गैस एलिमेंट का साइज क्या होगा? हायर होगा किससे? रेस्पेक्टिव पीरियड के सभी एलिमेंट से। तो फर्स्ट पीरियड कौन कौन से एलिमेंट्स है फर्स्ट पीरियड में बताओ? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, हीलियम। तो ऑर्डर ऑफ रेडियस क्या होगा भाई? एच ई और एच। ऑर्डर ऑफ रेडियस क्या होगा? एच ई का ज्यादा होगा और हाइड्रोजन का कम। सेकेंड पीरियड n इक्वल टू 2, कौन कौन से एलिमेंट है बोलो जल्दी? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन। फ्लोरीन, नियॉन। तो ऑर्डर ऑफ रेडियस NeFONCBBELI। Li का कहां से असर होगा भाई? गलत बता दिया तुम तो सबसे पहले नोबल गैस कौन सा है इनमें? नोबल गैस कौन सा है? Ne। Ne। तो Ne का रेडियस ज्यादा होगा। अब नोबल गैस के बाद किसका? पीरियड में जैसे चलते हो लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस क्या होता है? डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस का ऑर्डर लिथियम, उसका बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बट नियॉन नोबल गैस है इसलिए पहले आएगा भाई। तो ये ऑर्डर मिलना चाहिए, होना चाहिए था नियॉन का सबसे कम, बट नियॉन का ही सबसे ज्यादा है। तो नियॉन क्या है? गैसियस फॉर्म में होता है। नियॉन किसमें होता है? गैसियस फॉर्म में। तो इसमें कौन सा रेडियस होगा? नियॉन कौन सा फॉर्म में होता है? गैसियस। इसमें बॉन्ड ऑफ ये मेटल ठहरे हमारे, ठीक है। तो इसमें कौन सा रेडियस होगा? मेटेलिक। और बाकी इधर क्या है? नॉन मेटल। तो कौन सा रेडियस होगा? कोवेलेंट। तो सबसे ज्यादा रेडियस किसका होता है? वैन डर वाल्स का, वैन डर वाल्स रेडियस। उसके बाद मेटेलिक रेडियस और सबसे कम रेडियस किसका होता है? कोवेलेंट। तो ये ट्रेंड मिला जो उधर बनाया गया ऑर्डर ऑफ रेडियस, समझ में आया? तो नियॉन में कोवेलेंट, सॉरी, वैन डर वाल्स रेडियस है,
इधर मेटेलिक रेडियस और लास्ट में कौन सा रेडियस है, कोवेलेंट, इसलिए ऐसा आता होगा। तो बॉन्ड ऑफ रेडियस कहां मिलता है बच्चा, गैसियस एलिमेंट और गैसियस मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। मेटेलिक रेडियस मेटल में और कोवेलेंट रेडियस नॉन मेटल में। तो समझ में आया। तो जितने भी ग्रुप हैं, सॉरी ग्रुप नहीं पीरियड, उनमें नोबल गैस का साइज अपने पीरियड के रेस्पेक्टिव एलिमेंट से क्या होगा, हाई। ऐसे थर्ड पीरियड में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रेडियस, ऑर्डर ऑफ रेडियस इन थर्ड पीरियड। कौन कौन से एलिमेंट है बच्चा थर्ड पीरियड में, सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, कार्बन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, तो फास्फोरस होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, और आर्गन का सबसे ज्यादा ये आएगा ऑर्डर। नोट कर लो। तो पहला एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल अच्छे से रटा होना चाहिए भाई। तो नोबल गैसेस एलिमेंट का साइज अपने पीरियड के सभी एलिमेंट से ज्यादा होता है, नोट कर लो कहीं पे। सेकेंड एक्सेप्शनल है इन ग्रुप 13, तो ग्रुप 13 में ऊपर से नीचे जाओगे तो कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे भाई, बोरॉन, एल्यूमिनियम, हीलियम, इंडियम, हीलियम। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस, मतलब एक्सेप्शनल होना चाहिए। तो सब लगता था हमको बोरॉन का ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम का कम होगा, बोरॉन का कम, एल्यूमिनियम का ज्यादा, फिर गैलियम, उससे ज्यादा इंडियम, और सबसे ज्यादा थेलियम। ऑर्डर ये होना चाहिए था, ये होता तो एक्सेप्शनल तो आता नहीं भाई। अब एक्सेप्शनल यहाँ पे क्या है, गैलियम का जो रेडियस है एल्यूमिनियम से कम है। ग्रुप में अप टू डाउन जाने पे रेडियस बढ़ता है, बट गैलियम का जो रेडियस है वो एल्यूमिनियम से कम होता है, जबकि उल्टा होना चाहिए था, एल्यूमिनियम का कम होना चाहिए था, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्शनल। इस एक्सेप्शन का रीजन है ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन, बताएंगे क्या होता है, ठीक है ना, बट अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। डीडी ट्रांजिशन, से ट्रांजिशन नहीं कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, ड्यू टू डीडी कॉन्ट्रैक्शन। वैसे डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट है भाई, डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट है, ग्रुप 3 से 4 5 6 7 8 9 10 जगह कम पड़ी है, ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कौन कौन से आइटम है याद हुआ है, प्रेडिक्टेबल नो सर, कब करोगे यार, इसी साल बोले थे याद करने के लिए। सर दिसंबर तक हो जाएगा। लेंथेनम, टाइटेनियम, जिर्कोनियम, हाफनियम, नियोबियम, टेंडेलम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, टेक्नीशियम, आर्यूरेनियम, रुथेनियम, ऑस्मियम, वैरेडियम, इरिडियम, निकिल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, Hg। तो इसके बारे में कुछ बताया भी था भाई। इस लाइन को बोला जाता है कौन सा सीरीज, कौन सा सीरीज बोला जाता है इनको, 3D सीरीज। 3D सीरीज, ठीक है ना।
और ये कौन सा पीरियड में स्टार्ट होता है भाई? n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6। ये 3D सीरीज 4D और ये 5D। तो देखा गया है ग्रुप 3 में जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रेडियस, इन ग्रुप 3 सबसे ज्यादा होता है 6 वाले का। नीचे जाने पे यहाँ पे 10 फॉल होगा, n6 पीरियड एलिमेंट का, फिर n4, n5 और उसके बाद n4। बट इन ग्रुप 4, 5, 6, ग्रुप 4, 5, 6 में सबसे ज्यादा किसका होगा? ग्रुप 6, वो इक्वल होगा ग्रुप 5 के, और होगा 4 सबसे कम, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये भी बताया जाएगा, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे डीडी कॉन्ट्रैक्शन था वैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ भाई? क्या होगा ऑर्डर बताओ ग्रुप 4 में? ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, क्या होगा ऑर्डर बताओ जल्दी। सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा? 6 वाला पीरियड HF इक्वल होगा किसके? ZR, और ये सब दोनों ज्यादा होंगे किससे? TI से। ऐसे है बच्चा। यहाँ पर ग्रुप 5 में N6, N5, N6 में TA इक्वल है किसके? NB के, और ये सब कम है किससे? वेनेडियम से, मतलब ज्यादा है किससे? वेनेडियम से। ग्रुप 6 में टंगस्टन W इक्वल है मॉलिब्डेनम MO, ज्यादा किससे है? क्रोमियम। तो ये 6 वाला एलिमेंट, ये 5 वाला एलिमेंट और ये 4 वाला। कई लोग यहाँ पे लिखा हुआ उसमें कंफ्यूज क्या है। ये याद रखना है कि एक्सेप्शनल है। 6 पीरियड, 5th पीरियड, 4th पीरियड। तो 6 पीरियड में एलिमेंट कौन सा? ग्रुप 4 में हाफनियम, 5th में जिरकोनियम और टाइटेनियम 4th में। तो ये ऑर्डर चलता है भाई। और यहाँ पे HF, TA, W टंगस्टन, इनका रेडियस इसके इक्वल है ZR, NB और मॉलिब्डेनम। इनको केमिकल के टर्म्स में, केमिस्ट्री में बोला जाता है केमिकल ट्विन्स। क्या बोला जाता है? केमिकल ट्विन्स, रासायनिक जुड़वा। ठीक है ना, क्योंकि इनका रेडियस सिमिलर है। नोट डाउन करो। और इन ग्रुप बचा कौन सा? 7, 8, 9, 10, 7 to 12। सबसे ज्यादा रेडियस होगा N6, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर होगा N5 के, इक्वल नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर। और सबसे कम किसका होगा? N4। तो ये चलता है ऑर्डर, और इनको बोला जाता है केमिकल ट्विन्स। ये सब है, इसका भी रीजन है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो 6 थर्ड में ट्रेंड फॉलो होगा, 4, 5, 6 में भी एक्सेप्शनल, 7 to 12 में भी एक्सेप्शनल। सबका रीजन ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। डी ब्लॉक में एक्सेप्शनल है तो उसका रीजन ही है क्या? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे डीडी कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। ये एक्सेप्शनल है, रटा होना चाहिए। पहला पीरियड में नोबल गैस का, सेकंड बोरॉन फैमिली, थर्ड डी ब्लॉक में। कर लोगे इतना सब कोई? और ये पीरियड याद होना चाहिए भाई, पीरियोडिक टेबल याद रहेगा तब जाके होगा, नहीं तो फिर पता नहीं कहां से आ गया ऐसा सोचोगे। फिर नोट डाउन कर लो भाई, और आज की सेवा यहीं पे करते हैं।